ऐसा शायद पहली बार था जब अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी। बहुत हाथ पैर मारने के बाद आखिरकार डेमोक्रेट्स को घुटने टेकने पड़े और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से हार गए थे तो ऐसा लगा था कि उनका सियासी करियर समाप्त हो गया है, लेकिन उनकी जीत को आने वाली पीढ़ी सबसे बड़े पॉलिटिकल कमबैक के रूप में याद करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ डेमोक्रेट्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। कानून के नाम पर मनमानी, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा सीधा विरोध, नो वोटर आईडी स्टेट्स जैसे बेतुके नियम, कॉमेडियन द्वारा रोस्ट, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज द्वारा पेड नजर आने वाले नैरेटिव फैलाने से लेकर 2 बार उन पर जानलेवा हमले तक ट्रंप के खिलाफ जितनी संभव चीजें की जा सकती थी, लगभग हर चीज का प्रयास किया गया। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। उनकी जीत में विवेक रामास्वामी से लेकर इलॉन मस्क इफेक्ट का प्रभाव भी अहम रहा है। इन्होंने ट्रंप के मैसेज को लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया और यहाँ तक कि ट्रंप के लिए उस तबके को भी वोट डालने के लिए घर से बाहर निकाला जो कभी भी वोट नहीं डालते थे। इसके अलावा ट्रंप ने वहाँ रह रहे भारतीय हिंदुओं को लुभाने का काम भी सही तरीके से किया। चुनाव से कुछ रोज पहले ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की निंदा की थी। उनके बयान से अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय को बहुत सुकून मिला था। इसका ट्रंप को कितना फायदा मिला ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ये तबका स्विंग स्टेट्स में उलटफेर करने की क्षमता तो रखता ही है। ट्रंप की जीत को भारतीय नजरिए से देखे तो उनके पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। दोनों की दोस्ती के आगे चीन को बेहद संभल कर चलना होगा। भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है क्योंकि चीनी प्रोडक्ट्स पर इस समय हाई टैरिफ है। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में भी तेजी आ सकती है जो भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए फायदेमंद रहेगा। दोनों देशों का एंटी इस्लामिक टेररिज्म रुख भी एक दूसरे के बॉन्ड को मजबूती देगा। हालांकि उनके आने के कुछ नुकसान भी जरूर होंगे, क्योंकि वो फिर से डॉलर को मजबूत करने के लिए हर कोशिश करेंगे। इसके अलावा ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलने से भारतीयों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत को आधे से ज्यादा भरे हुए ग्लास पर ध्यान देना चाहिए, न कि खाली हिस्से पर। इस समय दुनिया में भी कई मोर्चों पर युद्ध और तनाव का माहौल है। इन मोर्चों पर अमेरिका का स्टांस महत्वपूर्ण है, इसलिए ट्रंप इन तनावपूर्ण स्थितियों में राहत दूत बनने का काम कर सकते हैं। इजराइल को छूट मिल सकती है, ईरान और चीन की मुश्किलें बढ़ सकती है। ट्रंप को जिन अमेरिकियों ने सपोर्ट किया है उन्हें उनका अमेरिका फर्स्ट वाला नारा शायद भा गया, क्योंकि अब तक अमेरिका ने तमाम दुनिया में हस्तक्षेप रखा है। उसने उन देशों के युद्ध में पैसा और अपने सैनिकों को खोया है। लेकिन अब ट्रंप सिर्फ अमेरिका पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि ट्रंप का जितना चरित्र हम अब तक समझ पाए हैं उससे यही समझ आता है कि वो बेहद अनप्रिडिक्टेबल हैं। उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर होगा इसका ठीक अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता है। खबरें जारी है, फॉलो करते रहिए द फोर्थ।